नमस्कार, मैं राहुल रोहतकी, SDTV इंडिया में आप सभी का स्वागत है। रोहतक बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं। सीधे तौर पे कहना चाहूँगा, जीत का दूसरा नाम टाइगर लोकेंद्र फोगाट। हमारे साथ मौजूद हैं। बार एसोसिएशन का चुनाव कैसा रहा, पिछली 7 बार वो जीत चुके हैं और इसकी खुशी और इसके पीछे क्या राज है, ये उनसे ज़रूर जानेंगे। सर, नमस्कार करना चाहेंगे आपका। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं सभी वकील साथियों को आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो 7वीं जीत है, इसकी खुशी मेरे को और मेरे सभी वकील साथियों को और मेरे सभी जितने भी मेरे साथ समर्थक थे उनको इतनी खुशी है कि वो शायद 6 चुनाव की इतनी नहीं होगी जितनी 7वें चुनाव की। इसकी एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इस जीत का। और साथ ही साथ जो इतनी बड़ी जीत, जो 284 वोटों के मार्जिन से मेरे को जिताया है, ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। सर, इस जो चुनाव आपने जीता उसके पीछे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि चुनाव का रिजल्ट नहीं आता उससे पहले ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं और मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो जाती है, इसके पीछे क्या राज है? ये तो जो हमारे वकील साथी हैं जो मेरे को वोट करते हैं, उनका अपना यकीन, अपना विश्वास होता है और जैसे ही थोड़े रुझान आने शुरू होते हैं उनको यकीन हो जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ, जब खबर आई कि करीबन हमको 1100 मत प्राप्त हो चले हैं तो सभी ने कहा अब तो हम जीत गए, क्योंकि 2155 वोट तो पोल हुई थी। तो उसके बाद लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सर, जहाँ पर लोग जीत की बात कर रहे हैं, आप 7 में से एक चुनाव हारे थे, वो कैसा? 8 में से एक। वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। वो देखो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे लेना ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए वो एक कदम पीछे था, जिससे मेरे को जीवन में सीख मिली। आपने सुना होगा, जब कोई भी दौड़ करते हैं तो दौड़ के अंदर जब वो जो दौड़ लगाता है वो एक कदम पहले थोड़ा पीछे होता है और फिर आगे दौड़ता है। तो वो जो मेरी हार थी, वो हार नहीं थी, वो एक कदम पीछे था। उसके बाद से जीत का सिलसिला चला आ रहा है। ये पीछे लेने वाला स्टेप तो एक्चुअली टाइगर का है तो इस वजह से आपका नाम भी टाइगर है। नहीं, मेरा नाम टाइगर नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। मेरे पिताजी का नाम जरूर टाइगर था। मैं उनकी कभी बराबरी तो नहीं कर सकता, पर मैं चाहूँगा कि मैं उन जितना बड़ा तो नहीं हो सकता, बट मैं चाहूँगा कि उनका नाम रोशन करूँ मैं। सर, मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि पीछे भी बार एसोसिएशन के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगे, तो अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप सोचते हैं कि रोहतक बार एसोसिएशन में आपकी अहम भूमिका रहेगी? देखो, यहाँ पे कोई आरोप प्रत्यारोप तो है नहीं जी। उसका सीधा जीता जागता उदाहरण है जो ये मेरे को 7वीं बार जो प्रधान चुना है, ये अपने आप में मेरे को एक क्लीन चिट है। ये अपने आप में मेरे को मतलब निर्विरोध, मतलब किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। ये केवल कुछ लोग जो राजनीति करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, केवल उनका ही काम है। इसके अलावा किसी प्रकार का ना तो कोई विरोध है ना कोई विवाद है। रही बात जो थोड़े छोटे मोटे इशू हैं, चैम्बर्स के हैं, पार्किंग के हैं, पानी की समस्याएं के हैं, इसके लिए मैं प्रशासन से जल्दी से जल्दी मिलूँगा, DC साहब से मिलूँगा, SP साहब से मिलूँगा। और साथ ही साथ पीछे से एक आवाज़ भी उठी थी जो बीच में दबके रह गई थी। हमारा जो कोर्ट परिसर है बहुत पुरानी जगह है और जितनी हमको जगह चाहिए उतनी जगह नहीं है। मैं तो अभी सभी वकील साथियों से बात करके, प्रशासन से बात करके, हम तो ये चाहेंगे कि कोर्ट क्यों ना ये कोर्ट किसी खुली जगह पे शहर से बाहर शिफ्ट हो जाए। उसमें एक ही चाहती है कि हमारे वकील साथियों यहाँ पे करीबन 1000 चैम्बर हैं। उन चैम्बरों का क्या होगा, वो चैम्बर कौन बना के देगा? तो हम सरकार को एक प्रपोज़ल बना के भेजेंगे कि अगर वो हम इनको चैम्बर बनाने के लिए पैसा अलॉट करती है या हमको चैम्बर बना के देती हैं, तो हम वकील साथी अगर सहमत होंगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि किसी खुली जगह के ऊपर एक बड़े कॉम्प्लेक्स के रूप में, बड़ी जगह के रूप में, जिसमें समुचित पार्किंग व्यवस्था हो, पानी की पीने की पानी की व्यवस्था हो, चैम्बरों की व्यवस्था हो और सभी वकीलों को आने जाने की सुविधा हो, इस तरह का कोई प्रपोज़ल बनता है तो वकील साथियों की सहमति से मैं सरकार को लिख के भेजूँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि ये समस्या का जल्द से जल्द निदान हो। सर, पीछे एक सुनने को मिला था कि कोर्ट के अंदर जो पीछे वाली बिल्डिंग है तो वो बना भी दी गई, उसके बाद उसके टूटने की भी कुछ शंका जताई जा रही है, तो ऐसे भी काफ़ी मुद्दे हैं जिससे सेटिस्फाई नहीं है कुछ वकील। ऐसा ज़रूर है कि उसके ऊपर एक उसमें भी एक ग्रुपिज़म के कारण, एक पार्टीबाजी के कारण ये हुआ था, जबकि किसी वकील को, चैम्बर वालों को आज से कोई शिकायत नहीं। केवल एक विरोधी पार्टी ने अपने केवल राजनीति के साधने के लिए हमारे ऊपर ये मुकदमे वगैरह दर्ज कराए, जिसमें कि एक आम वकील को आज पिछले 5 साल हो गए उन बातों को, किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो ऐसे मुद्दे जोर शोर से उठाने का इस बार लगता है कि हाँ, आप काम करेंगे, वकीलों की आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, मैं तो आज तक हमेशा उठाता है और वकीलों की साथ हूँ और मैं तो हमेशा कहता हूँ वकील एकता जिंदाबाद है, थी और रहेगी, और हमेशा वकीलों की भलाई के लिए मैंने काम किए हैं। तो जीत का क्रेडिट सर किसे देते हैं? सभी वकील साथियों को और मेरे सभी समर्थकों को।
सर आगे ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो कि लोकेंद्र फोगाट बार एसोसिएशन से निकल करके आगे किसी बड़े इलेक्शन की तरफ अपनी निगाह देख रहे हैं? देखो, हर आदमी उम्मीद करता है, मैं भी उम्मीद करता हूँ, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करूँगा। परंतु मैं एक बात बताना भूल गया, इस इलेक्शन का एक टर्निंग पॉइंट था जी। हमने इस इलेक्शन को एक दफ़ा बिल्कुल मैंने मना कर दिया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। एक हमारा वकील साथी है, तो उसने जिस प्रकार से 26 जनवरी के बाद जो ये किसान आंदोलन बिल्कुल समाप्ति कगार पे था, तो जब राकेश टिकैत के आंसू बहे थे, तो उसी प्रकार से हमारे एक वकील साथी हैं, उन्होंने यहाँ पे आके जब बिल्कुल राकेश टिकैत की तरह से उन्होंने किया, तो उस दिन ये टर्निंग पॉइंट था इस इलेक्शन का। और उस वकील साथी का नाम है अरविंद चौरान। वो अगर वो ना होते तो शायद आज मैं चुनाव भी ना लड़ता, और चुनाव न लड़ता तो शायद मैं आज प्रधान भी ना होता। तो ये हमारे साथ थे रोहतक बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित जिन्होंने अभी इलेक्शन जीता है, लोकेंद्र फोगाट जी। और जैसे उन्होंने बात कही कि आगे भी वकीलों की आवाज़ को उठाते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे। आगे भी वीडियो में जारी रहने के लिए, बने रहने के लिए देखते रहिए SGTV इंडिया। मैं राहुल रोहतकी।